सारे लोग बोलते हैं। हरे कृष्णा। सो आइए बात करते हैं ऐसी ही एक घटना की। एक बार एक भक्त गए अयोध्या में यात्रा के लिए। तो वहां पर एक सराय के अंदर, एक धर्मशाला के अंदर ठहरे हुए थे और उनके साथ वाले रूम में ही एक और सज्जन ठहरे हुए थे जो कि नास्तिक थे। तो जैसे भक्त का स्वभाव होता है, सुबह उठकर नहा धोकर भगवान का नाम जप करना, तो भक्त सुबह उठा और भगवान का नाम जप करने लगा। तो भक्त जोर जोर से भगवान का नाम जप कर रहा है और साथ के जो रूम में, साथ के कमरे में जो व्यक्ति ठहरे हुए हैं, उनकी नींद खराब हो गई और बड़े गुस्से में वो आए, उस भक्त के कमरे पर दस्तक देने लगे। ये क्या शोर लगा रखा है? तो जो भक्त हैं उन्होंने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, अरे भाई, मैं तो सुबह सुबह भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, ये तो भगवान का नाम है। भगवान पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, पूरी सृष्टि के पालनहार हैं। तो जो नास्तिक था उसका क्रोध और बढ़ गया। मैं किसी भगवान को नहीं मानता, हम अपने कर्म से अपने आप को पालते हैं, हम अपने कर्म से सब कुछ हासिल करते हैं, तुम्हारा भगवान कुछ नहीं है। तो जो भक्त है उसने बड़ी नम्रता से फिर से कहा कि आप ऐसा क्यों बोलते हो? भगवान इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, वो एक चींटी से लेके हाथी तक सबको खिलाते हैं। भगवान चाहे तो हमें खिला सकते हैं और भगवान चाहे तो हमें भूखा भी रख सकते हैं। तो जो नास्तिक व्यक्ति था वो क्रोध में बोला, अगर मैं खाना ही नहीं चाहूं तो क्या तुम्हारा भगवान मुझे जबरदस्ती भी खिला सकता है? तो भक्त ने बड़े प्रेम से कहा कि अगर मेरे राम जी चाहें तो जबरदस्ती भी खिला सकते हैं। तो भक्त, जो नास्तिक व्यक्ति था, उसने बोला, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूं, मैं 24 घंटे का उपवास करूंगा और अगर तुम्हारा भगवान जबरदस्ती मुझे खिलाकर दिखा दे तो मैं तुम्हें मान लूंगा, मैं तुम्हारे भगवान को मान लूंगा। और अगर तुम्हारा भगवान मुझे नहीं खिला पाया तो मैं तुम्हारा ये नाम जप करना भी बंद करा दूंगा, तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा। तो भगवान के भरोसे उस भक्त ने ये शर्त को स्वीकार कर लिया। तो जो नास्तिक व्यक्ति था उसने सोचा कि मैं यहां से दूर जंगल में जाकर छुपकर बैठ जाऊंगा, जहां मुझे कोई देख ही ना सके, और जब मुझे कोई ढूंढ ही नहीं सकेगा तो मुझे जबरदस्ती खिलाने का तो प्रश्न ही कहां है। तो वो नास्तिक व्यक्ति जंगल में गया और एक वट वृक्ष के अंदर छुपकर बैठ गया। कुछ घंटे बीत गए, दोपहर का समय हुआ, वहां से कुछ यात्री गुजर रहे थे। तो उन यात्रियों ने सोचा कि ये अच्छा वट का वृक्ष है, अच्छी छाए है, तो यहाँ पर बैठकर हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और अपना दोपहर का भोजन भी कर लेते हैं। तो वहां पर उन्होंने अपना भोजन निकाला, प्लेट्स में भोजन लगाया। अभी उन्होंने अपना भोजन खाना शुरू करने ही वाले थे कि कुछ घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी और उस समय वहां पर कुछ डाकुओं का आवागमन था। उनको भय हुआ कि शायद कुछ डाकू इधर से आ रहे हैं और हमारा सब कुछ छीन लेंगे। तो वो डर के मारे सब कुछ वहां अपना सामान छोड़कर, अपना खाना वहीं पर छोड़कर भाग गए। और सचमुच में वहां से डाकू निकले और जब डाकू भी वहां पर आए उस वट वृक्ष के पास, उन्होंने देखा ये अच्छा खाने पीने की सामग्री यहाँ पर रखी हुई है, तो क्यों ना हम भी यहाँ पर कुछ देर विश्राम कर लें और ये भोजन कर लें। और कुछ डाकू घोड़े से नीचे उतरे और भोजन की तरफ बढ़ने लगे। तभी डाकुओं के सरदार ने बोला, रुक जाओ, मुझे लगता है किसी को हमारे आने की पहले ही खबर लग गई थी और किसी ने हमें पकड़ने के लिए ये सब जाल बिछा रखा है। हो सकता है इस भोजन में कुछ विष मिलाया गया हो। तो सब डाकू बड़े सतर्क हो गए। उन्होंने सोचा हमें इधर उधर ढूंढना चाहिए, शायद यहीं पर वो व्यक्ति छुपा होगा। तो जैसे ही जो व्यक्ति वट वृक्ष के अंदर छुपा हुआ था उसको ये डाकुओं की आवाजें सुनाई दी, उसको भी भय लग गया और उस भय से वो कांपने लगा। जैसे ही उसका भय से कांपने लगा, उसकी सांसें बढ़ गई और उस पेड़ के पत्ते हिलने लगे। तो डाकुओं का ध्यान उस तरफ गया, लगता है जरूर इस वट वृक्ष के अंदर कोई छुपकर बैठा है जो हम पर नजर रख रहा है। तो डाकू एक ऊपर चढ़ा और उसने ढूंढकर उस नास्तिक व्यक्ति को नीचे उतारा और उससे पूछताछ करने लगे, क्या तुमने ये सब भोजन यहाँ पर रखा है? क्या तुम्हें हमारे आने का समाचार पहले से पता था? तो वो प्रार्थना कर रहा था, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो यहाँ पर अपने परिवार वालों से छुपकर बैठा था, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए।
तो उन डाकुओं को उस पर शक हुआ कि जरूर इसी ने खाना रखा है और इसमें विष मिलाया गया है। तो उन्होंने बोला पहले इसी को ये खाना खिलाओ। तो व्यक्ति बोला था नहीं नहीं नहीं, मेरा उपवास है, मैं खाना नहीं खा सकता, मैं खाना नहीं खा सकता। तो एक डाकू ने जबरदस्ती उसके हाथ पकड़े और जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर खाना ठूसकर उसको खिलाने लगे और वो व्यक्ति रोने लगा। और फिर उसने अपनी सारी व्यथा उन डाकुओं को सुनाई कि कैसे मेरी एक भक्त के साथ शर्त लगी थी, मैं भगवान को नहीं मानता था और हमारी ऐसी एक शर्त लगी। तो जब उसने ये सारा वृत्तांत उन डाकुओं को सुनाया तो ये सुनने के बाद वो डाकुओं का भी हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने भी सोचा कि हमें भी भगवान में विश्वास करना चाहिए और हम भी आगे से ये अपना डाकू का धंधा बंद कर देंगे। और वो नास्तिक व्यक्ति वो भी वापस आया और उस भक्त के चरणों में गिर गया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अभी मैं आपकी बात मान गया कि भगवान ही सबके पालनहार हैं। अगर भगवान चाहें तो हमें जबरदस्ती भी खिला सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, इस पूरी सृष्टि को पालने वाले हैं। एक चींटी से लेके हाथी तक सबका ध्यान भगवान रखते हैं, सबके खाने का प्रबंध करते हैं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हमें भगवान को समझना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए और इस तरह से हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।